रामपुर गांव में रामपाल अपने बेटे और बहू के साथ रहा करता था। रामपाल का बेटा शहर में नौकरी करता था, गांव में बहुत कम रह पाता था। अरे बेटा रमेश, थोड़े दिन और रुक जाता, छुट्टी ले लेता। बहू अकेली रह जाएगी, अभी तेरी नई तो शादी हुई है, इतनी जल्दी नौकरी के लिए जाने लगा। थोड़ी सी छुट्टी ले लेता तो ठीक रहते। बहू की सास भी नहीं है, वो तो पहले ही चल बसी, उसको अकेला ही तो रहना है। अरे काजल, तुम अपना ख्याल रखना, मुझे सुबह ही निकलना है। क्या करूं, मैं तो सोच रहा था तुमको और बाबूजी को भी शहर में ही ले चलूं, पर क्या करूं, यहाँ भी गांव में देखना है, हमारी खेती है, नहीं तो सारा नुकसान हो जाएगा। मैं बहुत ही जल्दी लौटूंगा। क्या जी, मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं लगेगा। तुम तो मुझे जल्दी ही छोड़ के चले, पता नहीं कितने दिन बाद आओगे। मैं यहाँ किससे अपने दुख सुख की बातें करूँगी। सासू माँ भी नहीं है हमारी, तो तुम ही थे। रमेश अपने बाबूजी और अपनी पत्नी काजल को समझाकर शहर के लिए चल देता है। वह चलते चलते शहर पहुंच जाता है। उधर रमेश के पिताजी और पत्नी गांव में ही रह जाते हैं। वो बहुत अच्छी नौकरी शहर में करता था, जिससे बहुत सारे पैसे मिलते थे। उसके बाबूजी गांव में खेती करते थे। अब उसकी शादी हो गई थी तो बहू भी आ गई थी। गांव में बहुत अच्छा माहौल था। आज तो ये चले गए, मुझे तो घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या करूं, कैसे रहूंगी। मुझे तो इनकी बहुत याद आ रही है। चलो फ़ोन कर लेती हूँ, पूछती हूँ कहाँ पहुँच गए। चलो बाबूजी भी खेतों पर जाने वाले होंगे। बहू, मैं जरा खेतों पे निकल रहा हूँ, मेरे लिए खाना नहीं बनाना। मेरे वहीं पर दोस्तों के साथ पार्टी है, मैं सुबह का भी और शाम का भी वहीं खाऊंगा। तुम खाकर सो जाना, मैं बाहर ही बैठक में सो जाऊंगा आकर। बाबूजी नहीं, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा के चले जाना। नहीं फिर आके खाना। इतना क्यों कर रहे हो, मैं हूँ ना, आप क्यों परेशान होते हो। बहू को क्या बताऊं कि रघुवीर मेरा इंतजार कर रही है। अरे बहू तो भोली है, उसे तो ऐसे ही पागल बनाता रहूँगा। बेटा आ जाएगा तब खाना खा लिया करूँगा। बहू मेरे को पकड़ भी नहीं पाएगी। मेरी रास लीला रघुवीरी के साथ यूं ही चलती रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुँह तो मजे ही मजे लूँगा। जी हाँ। रात हो जाती है, बहू भी सो जाती है। रामपाल आकर बैठक में ही सो जाता है। धीरे धीरे अंधेरी रात हो जाती है। बहू तो गहरी नींद में सो जाती है, उसे कुछ पता ही नहीं था। अंदर से गेट लगा लिए थे उसने। पर जैसे ही अगला दिन सुबह होती है, हर रोज की तरह रामपाल ऐसे ही बहू से फिर बोलने लगता है कि मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं तो वहीं खाऊंगा, अब मैं चलता हूँ। बहू के बार बार कहने पर रामपाल नहीं कहता और कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, अभी तुम अपने लिए ही खाना बना लिया करो, मेरी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इतनी रात हो गई, बाबूजी अभी तक नहीं आए। पता नहीं खेतों पे ऐसा क्या काम चल रहा है। अभी तो कोई विशेष काम भी नहीं है, पर जैसे भी हैं बहुत बढ़िया, मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते। अपने लिए खाना भी वो वहीं खा रहे हैं, यहाँ पर भी नहीं बनवाते। मैं ऐसा करती हूँ, बाबूजी को देखने चलती हूँ, अंधेरा होने वाला है। काजल बाबूजी को ढूंढने के लिए चल देती है, इधर उधर देखती है, पर उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा होता है। तभी वह थोड़े और आगे चलती है तो उसे गांव की एक काकी मिल जाती है। अरे बूढ़ी काकी जी, तुमने हमारे ससुर जी को देखा है क्या? इतना अंधेरा हो गया, पता ही नहीं, खेतों से अभी तक नहीं आए। मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। काकी जी कुछ बताओ। अरे क्या काजल बहू, उसकी क्या कह रही है, वो नंबर 1 का अयास और बदमाश है। खेतों पे उस रघुवीर के साथ लगा होगा। उसका तो संबंध उसकी पत्नी मरी थी जभी से चल रहा है। बहुत ज़्यादा हद हो गई, मैं तो कुछ कह नहीं सकती उसके लिए। बूढ़ी काकी कहने पर काजल थोड़ा और आगे चलती है तो उनके ससुर जी तो रघुवीर के साथ रंगरलियां मना रहे होते हैं। तभी काजल सब कुछ देख लेती है और सोचती है ये मेरे भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे थे। ये तो बड़े बदमाश, अयास और ठरकी हैं। हम तो इनको बहुत अच्छा समझते थे, पर ये तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। बाबूजी, तुम बूढ़े होकर ये क्या कर रहे हो? तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई
कि तुम्हारे घर में बहू बेटे हैं, वो देखेंगे तो क्या कहेंगे, इसीलिए तुम घर पे खाना नहीं खाते थे, मेरा भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे थे। पर ये तुम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। हाँ, बता रही हूँ। अरे काजल बहू, तुम यहाँ कैसे आई? काजल बहू, मुझे क्षमा कर देना, तू बेटे से नहीं कहना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, सारे गांव में मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। अब मैं सब छोड़ दूंगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। चलो ठीक है बाबूजी, मैं उनसे नहीं कहूँगी, पर तुम सुधर जाओ। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि इस उम्र में भी तुम रंगरलियाँ उड़ा रहे हो। ये सब गलत है। और तुम इसको कोई लज्जा नहीं आई जो तुम्हारे साथ रातों रात यहाँ बनी रहती है।